नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराएंगे बच्चों आपको रीजनिंग का टॉपिक संबंध वाला। कैसे? जैसे किसी चीज़ का संबंध किससे होता है, उसी प्रकार का दूसरा शब्द दिया होगा, हमें बताना होगा उसका संबंध किससे है। तो देखिए बच्चों, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, क्या जैसे हवा का संबंध गैस से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। तो हवा गैस के रूप में होती है बच्चों, इसका मतलब उसका रूप दिया गया है। उसी प्रकार जल किसके रूप में होता है? पानी, वायु, द्रव या नदी। तो जल किस रूप में होता है बच्चों? द्रव के रूप में होता है। तो आंसर क्या हुआ? द्रव। तो हवा गैस के रूप में होती है, जल उसी प्रकार से द्रव के रूप में होता है। नेक्स्ट, टाई, गर्दन, टोपी। टाई कहाँ पर? गर्दन में बांधने के काम आती है। और टोपी कान, बाल, सिर, हाथ, ये ऑप्शन दिए हुए हैं साथ में बच्चों। तो टोपी कहाँ पर काम आती है? सिर पे काम आती है बच्चों। नेक्स्ट, स्वर्ण, ठोस, पेट्रोलियम। स्वर्ण ठोस, जो सोना है वो ठोस रूप में होता है। देखो मैंने पहले ही कहा है बच्चों कि जो इन दोनों का संबंध है वो ही इन दोनों का संबंध होना चाहिए। सोना ठोस रूप में होता है बच्चों, उसी प्रकार पेट्रोलियम द्रव के रूप में होता है। तो आंसर हुआ द्रव। आकाश, नीला, जल। आकाश का रंग कैसा होता है बच्चों? नीला होता है, हम सभी को पता है। तो जल का रंग कैसा होता है? जल का कोई रंग नहीं होता, जल वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके आसपास का वातावरण होता है। तो जल का रंग कोई नहीं होता, इसलिए जल क्या होता है बच्चों? रंगहीन। नेक्स्ट है छाया, धूप, कूलर। जैसे छाया, धूप से बचने के लिए छाया होती है। धूप से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से क्या होती है बच्चों? छाया होती है। उसी प्रकार कूलर से क्या करते हैं हम? कूलर से किस चीज़ से बच सकते हैं? देखो, छाया के द्वारा हम धूप से बच सकते हैं। कूलर के द्वारा हम ठंडा, गर्मी, पंखा, बिजली, किससे बच सकते हैं? गर्मी से बच सकते हैं। तो क्या हुआ? गर्मी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, क्या मोती का हार से जो संबंध है वो ही फूल का किससे संबंध होगा? तो मोतियों से क्या बनता है बच्चों? मोतियों से हार बनता है, बिल्कुल सही बनता है। उसके बाद है फूल, फूल से बाग, माला, गुलदस्ता, पौधा। कई बार हम गलती कर देते हैं कि फूल से माला बनती है। जी नहीं, मोतियों से जैसे हार बनाया जाता है, फूल से उसी प्रकार से गुलदस्ता बनाया जाता है बच्चों, न कि माला। माला तो मोतियों की ही होती है, हार भी मोतियों का होता है। अब देखें नेक्स्ट, सम्मान, पुरस्कार। अगर हम किसी को सम्मानित करना चाहते हैं तो उसको क्या कहेंगे? पुरस्कृत किया जाएगा, उसको पुरस्कार देंगे बच्चों। अगर हम किसी का सम्मान यानी पुरस्कार हम किसको देंगे? जिसे हम सम्मानित करना चाहेंगे। और अगर अपयश करना चाहते हैं किसी का तो उसे क्या देंगे बच्चों? अपराध, दोष, दंड या आरोप, उसे क्या दिया जाएगा? देखो, अगर कोई अपराध करता है, कोई गलत काम करता है, अपयश, अगर गलत काम करेगा तो उसे हम दंड देंगे, और कोई सम्मान के योग्य काम करेगा तो उसे पुरस्कार देंगे बच्चों। उसके बाद है घड़ी, सेकंड, कैलेंडर। जैसे घड़ी के अंदर सबसे छोटी इकाई यूनिट सेकंड होती है बच्चों, उसी प्रकार कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो तारीख होती है बच्चों। साल, महीना, तारीख, अवधि। तो क्या आंसर हुआ इसका? तारीख। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्य, बच्चा, फूल। मनुष्य, बच्चा, जो मनुष्य है वो आरंभ में बच्चा ही होता है, बाद में मनुष्य बनता है। जब छोटा होता है तो बच्चा होता है, यानी बच्चा ही बड़ा होकर मनुष्य बन जाता है। फूल, अब देखो फूल किससे बनता है बच्चों? बीज से, तितली से, कली से या फल से? कली से। जैसे मनुष्य का छोटा रूप है जो बच्चा यानी बचपन में होता है, जो उसे बच्चा कहते हैं, उसी प्रकार फूल के आरंभ का जो रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? कली कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट, संगीत, कान, नृत्य। संगीत जो हम सुनते हैं बच्चों, किसके द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा सुनते हैं। कान के द्वारा हमें पता चलता है कैसा संगीत है, उसके लिए हमें कान चाहिए सुनने के लिए। नृत्य देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आँख। नृत्य देखने के लिए क्या चाहिए बच्चों? आँख। संगीत सुनने के लिए कान चाहिए और नृत्य देखने के लिए क्या चाहिए बच्चों? आँख। उसके बाद है देखिए कुछ और क्वेश्चन बच्चों, क्या चाय, कप, शरबत।
चाय का संबंध कप से है। क्या? जो चाय है वो हमेशा हम कप में डाल कर देते हैं, तो शरबत किस में डाल कर देंगे? कप में डाल कर देंगे? नहीं। या बोतल में डाल कर देंगे? नहीं। गिलास में? मीठा? बाल्टी? जी, बाल्टी में तो नहीं देंगे, मीठा होता ही है शरबत, हमको पता है। यहाँ पर ये शरबत का टेस्ट बता रखा है भी कैसा है, पर यहाँ पर टेस्ट नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि चाय किसके अंदर डाल कर दी जाती है? कप के अंदर डाल कर दी जाती है। उसी प्रकार शरबत गिलास के अंदर डाल कर दिया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, पैर, नृत्य और मुंह। पैर, नृत्य, पाँव किस काम आते हैं? नृत्य, यानी नृत्य हम किसके द्वारा करते हैं? पाँव के द्वारा करते हैं। आवाज़, वाहन, गायन और पढ़ाई। अब देखो, मुंह के द्वारा आवाज़ भी होती है, गायन भी होता है, लेकिन बात जब संगीत की चली है, यहाँ पर संगीत से संबंधित बताया है। वैसे तो पाँव भी हमारे चलने के काम आता है, हम ये भी कह सकते थे कि पाँव का, अगर यहाँ पर होता पाँव चलना, तो उसके बाद हम कहते हैं मुँह का है आवाज़। पाँव का काम होता है चलना और मुँह का आवाज़ होता है, मुँह का काम होता है आवाज़ निकालना यानी बोलना। तो लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों? संगीत के अंदर बताया गया है पैर के द्वारा संगीत में क्या किया जाता है? नृत्य। और मुंह के द्वारा क्या किया जाता है? गायन। तो आंसर क्या हुआ? गायन। जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों कई बार कंफ्यूज करते हैं, आपको लगता है बड़े ही आसान है, लेकिन वो तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला है बच्चों पौधा, गमला, फूल। पौधा वैसे तो हम जमीन में उगाते हैं, लेकिन वो तो प्राकृतिक रूप से होता है ज़मीन के अंदर तो, लेकिन हम कृत्रिम रूप से पौधे को गमले के अंदर भी तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार से फूल भी वैसे तो ज़मीन में बाग में लगाया जाता है, बाग के अंदर होता है, लेकिन जो हम फूल का पौधा है वो कहाँ पर लगाते हैं? फूल को कहाँ पर लगाते हैं? फूलदान के अंदर लगाते हैं। जैसे पौधे को गमले के अंदर लगाया, ये इसका प्राकृतिक रूप नहीं हुआ, कृत्रिम रूप है। पौधा नॉर्मली ज़मीन में ही होता है, लेकिन हम गमले में लगा देते हैं कई बारी, तो ये कृत्रिम हुआ। उसी प्रकार फूल कहाँ पर लगाया जाता है? फूलदान में लगाया जाता है। अंधेरा, डर, ईमानदारी। अंधेरे के अंदर क्या लगता है? हमें डर लगता है। अंधेरा यानी कि कोई भी गलत काम करना, अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उससे हमें डर लगता है, साफ सी बात है, यानी अंधेरा करने से हमें डर का अनुभव होता है। उसी प्रकार ईमानदारी से किस चीज़ का अनुभव होता है बच्चों? अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो क्या होगा? बेईमानी होगी, विश्वास होगा, धन होगा या विजय होगी? जी नहीं, ईमानदारी से विश्वास प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हमारे अंदर विश्वास भी होगा। बिस्तर, आराम, गाड़ी। बिस्तर किस काम आता है बच्चों? आराम करने के काम आता है। और गाड़ी किस काम आती है? सड़क के काम आती है? नहीं। बैठने के काम आती है? नहीं। पहिया? नहीं। सड़क परिवहन के काम आती है। किसके काम आती है? परिवहन के काम आती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये प्रश्न किए। रीजनिंग के और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो संबंधित होंगे, जैसे एक प्रश्न का संबंध दूसरे से क्या है। देखने में बड़ा आसान लगता है कि ये संबंध वाली रीजनिंग बड़ी आसान है, लेकिन बच्चों जब एग्ज़ाम में होती है तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न कब होता है? जब आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो बच्चों देखते रहें एक्सीलेंट एकेडमी की क्लासें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की क्लासें इसी प्रकार आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। रीजनिंग की कक्षा हमारी थोड़ी छोटी होती है, उसका यही रीज़न है क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी कुछ नहीं है इन छोटे टॉपिकों में करवाने के लिए। कुछ प्रश्न होते हैं, हम 10, 15, 20 प्रश्न आपको करवा देते हैं, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई प्रश्न आपका बचता है तो वो प्रश्न आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, उसको समाधान आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।